आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। चाहे 2G की बात हो, CWG की बात हो, कोलगेट हो, सबके सबका बेसिस आधार CAG की रिपोर्ट थी और कुछ नहीं था। किसी के पास में कोई भी और प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, केवल CAG की रिपोर्ट थी। इस वक्त 14 CAG की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं, दो नहीं, 14 CAG की रिपोर्ट्स, एक से एक रिपोर्ट ये कास्टिगेटिंग है। एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। LG साहब ने कहा कि केजरीवाल रोक रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं कि LG रोक रहे हैं, लेकिन फायदा केजरीवाल को हो रहा है रुकने का, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो आज हम उन्हीं केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें यह बताएं कि ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतल्लिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। 382 करोड़ का घोटाला। सबसे पहले ये घोटाला क्यों है, कैसे है, कहने से पहले मैं अनुरोध करूंगा अभय जी को कि एक 10 सेकंड का वीडियो आप लोगों को केजरीवाल जी का ही सुनाएं और हम फिर उससे शुरू करेंगे कि ये घोटाला क्या है। ये तो गिनीज बुक में आना चाहिए कि भारत में एक दुनिया में एक ऐसी सरकार भी है जो हर काम में पैसे बचाती है। दिल्ली में हम टाइम के पहले काम कर लेते हैं और जितने का बनना होता है उसमें हर एक काम में पैसे बचाते हैं। तो दो चीजें केजरीवाल जी कह रहे हैं कि टाइम से पहले कर लेते हैं और पैसे बचाते भी हैं। तो ये CAG की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर 3 हॉस्पिटल्स सिर्फ बन करके तैयार हुए और वो तीनों के तीनों हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, नए हॉस्पिटल्स या एक का एक्सटेंशन है। वो तीनों के तीनों की शुरुआत कांग्रेस के समय पे हुई। अब इंदिरा गांधी हॉस्पिटल उसके अंदर डिले जो हुआ वो 5 साल का था। बुराड़ी का हॉस्पिटल डिले 6 साल का। मौलाना आजाद डेंटल हॉस्पिटल डिले 3 साल का। लेकिन यह सिर्फ डिले नहीं है, जितने का टेंडर अमाउंट था उसके ऊपर खर्च, फालतू खर्च, जो कि केजरीवाल कहते हैं कि जो सैंक्शन टेंडर अमाउंट होता है मैं उससे कम कर देता हूं। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर 314 करोड़ फालतू खर्च हुए, बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर 41 करोड़ फालतू खर्च हुए और मौलाना आजाद डेंटल के अंदर 26 करोड़ रुपया फालतू खर्च हुआ। कुल 382 करोड़ 52 लाख रुपए फालतू खर्च हुए टेंडर अमाउंट से। ये मैं नहीं कह रहा, ये CAG की रिपोर्ट कह रही है और इसलिए केजरीवाल इस CAG रिपोर्ट के ऊपर बैठ गया और इसको विधानसभा में पेश नहीं होने दिया। ये मैं सीधे सीधे केजरीवाल साहब की सरकार और केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि CAG रिपोर्ट को रोकने का कारण सबसे बड़ा ये है। और यही नहीं, इस CAG की रिपोर्ट ने बहुत सारी और कमियां, जो कि ये कहते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, उसके लिए ये कहती है और वो हम एक एक करके आपको बताते हैं। CAG का ये कहना है कि 2007 से लेकर 2015 के बीच 15 प्लॉट्स दिल्ली सरकार ने एक्वायर किया और उसमें से एक भी जगह काम शुरू नहीं किया। 15 प्लॉट जहां पे हॉस्पिटल्स बन सकते थे, डिस्पेंसरीज बन सकते थे, वहां पे कहीं पर भी काम शुरू नहीं किया। यही नहीं, 2016-17 से लेकर के 2021-22 तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जितने पैसे सैंक्शन हुए उसमें से 2623 करोड़ रुपया लैप्स हो गया, खर्च ही नहीं कर पाए। और ये वो समय है, अगर आप याद रखें, जब कोविड आ रहा था। कोविड से पहले का और कोविड के दौरान और कोविड के बाद का समय केजरीवाल साहब की सरकार का ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। हम ये कहना चाहेंगे 2623 करोड़ रुपया लैप्स हो गया, जो ये खर्च ही नहीं कर पाए। आज इनको इस चीज का भी जवाब देना पड़ेगा। यही एक कारण था जिसकी वजह से इन्होंने वहां पे CAG की रिपोर्ट पेश नहीं करी। कोविड के दौरान कुल केंद्र सरकार से 635 करोड़ रुपए इनको मिले और उसमें से 635 करोड़ में से 360 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं कर पाए। दिल्ली में
कोविड के दौरान लाशों का अंबार था, हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे, आईसीयू नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था, और केंद्र सरकार से जो ग्रांट दिल्ली को मिला उसमें से 56% ये खर्च ही नहीं कर पाए, लैप्स हो गया, जो पैसा इनको सरकार को, केंद्र सरकार को वापस करना पड़ा।